बच्चों, आपके अपने चैनल एके एजुकेशन पे आपका स्वागत है। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दबा के शेयर कीजिए। चलिए, आज हम आपको सिखाने वाले हैं दो रेखाओं का प्रतिच्छेद कोण। ये सभी क्लासों के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है और सबको देखना चाहिए और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि प्रतिच्छेद क्या होता है। जब कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है, जब कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है अर्थात वह एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो आइए, यही कितने अंश पर काट रहे इसी कोण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके ही लिए एक सूत्र का निर्माण करेंगे और वह सूत्र कैसा होगा, क्या होगा, आपको प्रूफ करके दिखाया जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा। मान लो कि ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। इसको हम x अक्ष मान लेते हैं और इसको y अक्ष मान लेते हैं। कोई एक रेखा है जो यूं जा रही है और दूसरी रेखा ऐसे जा रही है और दोनों रेखा एक दूसरे को किसी स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनके बीच के कोण को ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मान लेते हैं थीटा। प्रवणता होता है, आप जानते हैं कि एक्स अक्ष के धन दिशा में बनाया गया झुकाव या कोण प्रवणता कहलाता है। इसको मान लेंगे साई1, याद है बाबू। और ये भी रेखा है एक अक्ष के झुकाव को धन दिशा में रहेंगे ना, तो हाई हो जाएगा साई2। साई1 साई2 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा, इस रेखा की प्रवणता को मैं मान लेता हूँ m1 और इस रेखा की प्रवणता को हम मान लेते हैं m2। कोई दिक्कत? तो अब चलेंगे आगे की कहानी। m1 m2 प्रवणता है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताओ बाबू, प्रवणता के लिए आपको फॉर्मूला तीन चीजें बताया था कि dy/dx भी एक प्रकार की प्रवणता है, m भी प्रवणता है और tan साई भी क्या है, प्रवणता है। और तीनों का मान आपस में बराबर होता है, मैंने पीछे वीडियो में प्रूफ किया है। चलिए, तो हम जानते हैं कि m बराबर tan साई होता है। तो ये बताओ बाबू, कि अगर हम पहले रेखा के लिए लेंगे, पहला रेखा खाती तो m1 न होगा हो हैं, और ये हो जाएगा tan एकड़ कितना बाटे साई1, समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? दूसरे रेखा की कितना झुकाव कोण है, साई2। तो ही तरह कर जा, तो हो जाएगा m2 बराबर tan साई2, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, थोड़ा नामकरण कर देते हैं। a, इसको नाम लेते हैं b और इसका नाम लेते हैं c। दिख रहा होगा आपको त्रिभुज a b c, दिख रहा है a b c। त्रिभुज का एक गुण होता है, त्रिभुज के गुण में बताया गया कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग अर्थात किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग वह कोण के बराबर होता है। तो ये अंतः कोण दिख रहा है ना आपको, और ये कौन सा कोण है, वह कोण। तो लिखेंगे त्रिभुज के या दो बाबू हम लोग के त्रिभुज के अंतः कोण का योग वाह कोण के बराबर होता है। बराबर होता है अर्थात इन दोनों कोणों का योग साई1 के क्या होगा बाबू, बराबर। तो लिखेंगे थीटा प्लस साई2 बराबर साई1। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना। अंतः कोणों का योग वाह कोण के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा, है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। साई1 के लिए साई2 के लिए चलो बाबू, तो थीटा बराबर साई1 माइनस साई2। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर मैं दोनों पक्षों में tan लेने वाला हूँ। क्यों लूंगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में
टेन लेने पर पक्षों में tan लेने पर क्यों कही कि काहे लेता नहीं रहुआ, तो कहिए कि जो प्रवणता होती है सदैव किसके रूप में होती है, tan के रूप में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर tan psi1 माइनस psi2 ए बराबर tan a माइनस बी का एगो फॉर्मूला होता है। tan a माइनस बी का सूत्र बताया हूँ कि tan a माइनस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपको पढ़ाया गया है 11 में। आप इस भली भांति इसके बारे में जाने लो। अब tan थीटा बराबर a के जगह पर psi1 बा और b के जगह पर psi2 बा, तो लिखेंगे tan psi1 माइनस tan psi2 और बटे में 1 प्लस tan psi1 इंटू tan psi2। बात बुझाइल हा? ए बाबू तनी देखा ना, समीकरण 1 जो है tan psi1 के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, m1, और tan psi2 के जगह यहाँ पर रख सकते हैं ना। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अब बटे में 1 प्लस m1 डॉट m2। हाई बाबू tan सीधा होने जाएगा तो इनवर्स, तो लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 इंटू m2। अब बात याद रखना कि हमेशा ये मॉड में होता है। अगर ये ऋणात्मक भी आएगा तो तुम्हें सदैव क्या मानना है, धनात्मक। यही आपका फॉर्मूला होता है। जब कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच का कोण, तो वही हो जाएगा प्रतिच्छेद कोण। बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ पर दबा के पूरा एकदम बढ़िया से शेयर कीजिए। धन्यवाद। राम राम। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।